दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार का आज सामना करना पड़ा है। आज जो भाजपा के साथ हो रहा है दोस्तों, कभी सपने में भी, पिछले 15 सालों में भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं देखा जैसा आज भाजपा के साथ हो रहा है। अयोध्या की सीट ने भाजपा को दुख जरूर दिया था, भाजपा को निराशा जरूर हुई थी, लेकिन आज जो हाल भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा लग गया है कि इस वक्त पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जनता की नाराजगी किस स्तर पर बढ़ चुकी है। एक भी सीट, उपचुनाव में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर नहीं आ रही। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मात दे दी है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी भाजपा को पछाड़ते नजर आ रहे हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। सुबह तक भाजपा के जिन कार्यालयों पर लड्डू बनाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि 200 किलो लड्डू बांटे जाएंगे जब जीत अनाउंस होगी, तो उन कार्यालयों पर इस वक्त सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर एक भी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा। अंदर से मेन गेट बंद करके अंदर बैठ करके सारे भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब के सब अंदर बैठ करके बड़ी सी स्क्रीन लगा करके नतीजे देख रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं किसी तरीके से इज्जत बच जाए। लेकिन हालत बहुत खराब है। तो आज जो नतीजे सामने आए हैं वो कैसे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा सीट हो चाहे दतिया की विधानसभा सीट हो, यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हो और भाजपा की हालत हर जगह खराब है। देखिए, जो मौजूदा नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक दतिया की जो विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा पहले से ही विरोध का सामना कर रही थी, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया गया। उसके बावजूद यहाँ पर भाजपा के खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया। जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे उन्होंने प्रदर्शन किए और अब जब मतदान के नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त बनती दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस को मजबूत बढ़त 7वें राउंड में 1509 वोट से भाजपा को पछाड़ दिया है। खबर के मुताबिक दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के 7वें राउंड के बाद कांग्रेस ने अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। 7वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को 5580 वोट, भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 4071 वोट और आजाद समाज पार्टी को 660 वोट मिले हैं। इस राउंड में कांग्रेस ने 1509 वोटों की बढ़त हासिल की। 7 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कुल 31,436 वोट, भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने 28,141 वोट और आजाद समाज पार्टी के 10,451 वोट हो गए हैं। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी 3,295 वोटों की मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक 140 पोलिंग बूथों की मतगणना पूरी हो चुकी है, जबकि शेष बूथों की गिनती अभी जारी है। यानी कि जिस वक्त तक मैं आपके लिए यह खबर रिकॉर्ड कर रही हूं, इस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से दतिया विधानसभा सीट पर हारती दिखाई दे रही है। भाजपा को बड़ा कॉन्फिडेंस था इस सीट पर, दतिया से तो हार ही नहीं सकते। दूसरी तरफ बिहार के नतीजे भी आप देख लीजिए। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। सोच लीजिए, नितिन नवीन की सीट है। नितिन नवीन ने यहां से इस्तीफा दिया है, उसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और फिर हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी तरीके से हार सुनिश्चित हो चुकी है। प्रशांत किशोर बहुत बड़ी संख्या में बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है इस वक्त तक और 11 राउंड में एक राउंड भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त नहीं बना पाई। हर राउंड में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा है और तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता। दोस्तों, बांकीपुर के अलावा
मांजालपुर में भाजपा आगे चल रही है, दतिया में भी कड़ा मुकाबला है। देखिए नतीजों के मुताबिक बांकीपुर में नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद 13वां राउंड अभी चल रहा है और प्रशांत किशोर जो हैं जनसुराज के, उनको 26,113 वोट मिले हैं। दतिया मध्य प्रदेश की जो सीट है, यहाँ पर कांग्रेस विधायक की अयोग्यता की वजह से उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर 7वां राउंड चला। घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस के हैं, उनको 31,436 वोट मिल चुके हैं अब तक। मांजलपुर में भाजपा विधायक के निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, 16वां राउंड चल रहा है। सत्येंद्र भाई पटेल जो कि भाजपा के हैं, वो 46,567 वोट्स पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पे आगे जरूर चल रहे हैं, लेकिन बहुत कड़ा मुकाबला है। वहीं बांकीपुर और दतिया में नतीजे बिल्कुल साफ हैं। यहाँ पर भाजपा छू तक नहीं पा रही है, भारतीय जनता पार्टी टक्कर भी नहीं दे पा रही है कांग्रेस और यहाँ पर जनसुराज को।